प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में वोट डालेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी वोटिंग की अपील की गई है। यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तीसरे चरण में करीब 1 करोड़ वोटर ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। उनके साथ सुरक्षा का एक बड़ा घेरा है। प्रधानमंत्री मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में अहमदाबाद के निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में अपना वोट डालेंगे, जिसे मतदान केंद्र के रूप में नामित किया गया है। वहीं इसी बीच सुरक्षा का घेरा देखा जा रहा है। उनके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच चुके हैं। उनके साथ ही सुरक्षा का एक बड़ा घेरा देखा जा रहा है। तीसरे चरण में करीब 17 करोड़ 24 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तीसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। वहीं इसी बीच यूपी की 10 सीटों पर भी वोटिंग होती नजर आएगी। वहीं गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रधानमंत्री मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आएंगे। वहीं जनता का अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। इनके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। तीसरे चरण को लेकर मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चलेगी। तीसरे चरण में करीब 1 करोड़ वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आएंगे। यूपी की 10 सीटों पर आज मतदान होना है। वहीं गुजरात की 25 सीटों पर आज मतदान होता नजर आएगा। प्रधानमंत्री मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। एक बड़ा सुरक्षा घेरा प्रधानमंत्री मोदी के आसपास देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें, गुवाहाटी से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर कल रात हुई बारिश के बाद भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक जो बड़ी तस्वीर सामने है, वो लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आएंगे। उनके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और जनता का अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच प्रधानमंत्री मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। वहीं अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होना है। उनके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद नजर आ रहे हैं। तीसरे चरण के मतदान पर चर्चा करने के लिए आगरा से हमारे सहयोगी ब्रिज किशोर, वहीं मैनपुरी से हमारे सहयोगी प्रमोद पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले ब्रिज किशोर जी, आपका रुख करूंगा। आगरा में किस तरह का उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है, क्योंकि एसपी सिंह बघेल एक बड़ा चेहरा बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में है। जनता का उत्साह किस तरह से देख पा रहे हैं? जनता मतदान केंद्रों पर किन मुद्दों के साथ पहुंचती नजर आ रही है? देखिए, आगरा में आज मतदान हो रहा है। मतदान में 20 प्रत्याशियों का भाग्य आज मतपेटियों में बैक होगा और करीब जो 38 लाख वोटर हैं, जो 20 प्रत्याशियों के लिए आज वोट डालेंगे। और वहीं अगर बात करें उत्साह की, तो आप देख सकते हैं मेरे साथ इंतजार कर रहे हैं, लगातार लोग आ रहे हैं और लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिए तमाम जो अधिकारी हैं, बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं, वो कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है। वही बात करें अगर सुरक्षा मतदेय स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था को 3 पहले भाग में पैरामिलिट्री फोर्स, दूसरे भाग में पीएसी और तीसरे भाग में पुलिस नजर रखे हुए है। लगातार वोटरों का अगर रुझान देखने को मिले, वोटर लगातार घर से सुबह से निकल रहा है। सुबह से ही लाइनों में वोटर लगे हुए हैं, सुबह से ही लोग मतदान करने आ रहे हैं। ठीक, साथ ही हमारे सहयोगी मैनपुरी से प्रमोद पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैनपुरी में जहां से मुलायम सिंह यादव की साख दांव पर है, अखिलेश यादव की और पूरे समाजवादी पार्टी की एक तरीके से प्रतिष्ठा दांव पर है, किस तरह का उत्साह मैनपुरी में आप जनता के बीच देख पा रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर जनता वोट डालने के लिए पहुंच रही है?
ये बिल्कुल तो कानून है। मैं लगातार 7 बजे से नामांकन प्रक्रिया चालू हुई है, मतदान चालू हो गया है। और जो लगातार सुबह 7 बजे से पहले ही कतारें, लंबी लंबी कतारें लगेंगी, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं पर मैनपुरी में 8 प्रत्याशी हैं, 21 लोकसभा सीट, और आज जो यूपी में जो है मैनपुरी जो तीसरे चरण का जो चुनाव है वो 10 सीटों पर है, और वहीं पर मैनपुरी का इसमें आज चुनाव है। टोटल मतदान जो है, जो मतदाता है वो 17,87,000, लगभग 18 लाख के करीब मतदाता है जो अपने आज मत का प्रयोग करेंगे। और वही मुद्दों की बात की जाए तो लगातार 1996 से समाजवादी पार्टी आने रही है, और इसी को अपनी शाम बचाने के लिए अखिलेश यादव और जो उनकी पत्नी है डिम्पल यादव, जो उपचुनाव निधन के बाद उपचुनाव हुआ था उसमें लगभग 2,68,000 वोटों से जीती थी, और उनको पुनः फिर प्रत्याशी बना दिया गया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि दूसरी तरफ भाजपा के जो विधायक हैं मैनपुरी सदर से, और उससे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री भी हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं पूरी सेंध लगाने की पूरी कोशिश में है कि मैनपुरी में किसी न किसी तरह का मुद्दा विकास। साथ ही बृज किशोर जी हमारे साथ आगरा से लगातार जुड़े। बृज किशोर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मतदाताओं की सहूलियत के लिए किस तरह के इंतजाम देखे जा रहे हैं? वहीं बात अगर सुरक्षा व्यवस्था की जाए, क्योंकि कहीं जगहों पर एजेड मतदाता भी पहुंच रहे हैं, तो इस तरीके से मतदाताओं की सहूलियत का ध्यान किस तरह से रखा गया है मतदान केंद्रों पर? देखिए, जिस तरह से सुबह से ही मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए लगातार लाइन में लगे हुए हैं, और मतदान की सुरक्षा की अगर बात करें तो मैं आपको पहले भी बताता हूँ, 3 लेयर में मतदाता की सुरक्षा बांटी गई है। जहां आप देख सकते हैं मेरे साथ तस्वीरों में, पहले पैरामिलिट्री की फोर्स, उसके बाद पीएसी के जवान, उसके बाद पुलिस के जवान लगातार सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। अगर कोई बुजुर्ग है, उम्रदराज लोग है, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। पैरामिलिट्री के जवान है, सुरक्षा की व्यवस्था है, वहाँ पहुंचाने के लिए तमाम की व्यवस्था है। और जो मतदान स्थलों पर जो पोलिंग एजेंट है उनके लिए भी तमाम व्यवस्था है, पहले से ही सारी व्यवस्थाएं तैयार रखी गई है। सुरक्षा की व्यवस्था विशेष रखी गई है। मत स्थल के बाहर से मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, मत स्थल के बाहर से अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार अधिकारियों की नजर मतदान स्थल पर है। लगातार जो अधिकारियों की जो गाड़ियां हैं लगातार मतदान स्थल पर पहुंच रही हैं, लगातार यहाँ व्यवस्थाएं जो संभाले हुए हैं, और मत का प्रयोग करने के लिए एक उत्साह है, जो वोटर में जो उत्साह है, लगातार चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, लगातार अपने मुद्दों को लेकर वोट डालने आ रहे हैं। जी, साथ ही बृज किशोर जी, यहां पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और जो यंग मतदाता हैं, जो यूथ है हमारा, यूथ के क्या कुछ मुद्दे हैं जिन्हें लेकर यूथ चुनावी मैदान में, वरना और साथ ही यह भी जानना चाहूंगा, जो यंग और फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनकी भूमिका कितनी अहम रहने वाली है इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, जिस तरह से यूथ है, यूथ अपना आगे का भविष्य देखते हुए अपना विकास का, प्रधानमंत्री मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच चुके। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना मत डाला है। प्रधानमंत्री मोदी मतदान करने के लिए निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचे। ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तीसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। अब इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मतदान करते प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और अपना मत डालते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मतदान करते ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से मतदान करने की अपील भी की थी। इसी बीच निशान हायर सेकेंडरी स्कूल से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उनके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आ रहे हैं। ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं इसी बीच उनके साथ सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद देखी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर। तीसरे चरण के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। और बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो तीसरे चरण में
करीब 2 करोड़ मतदाता 1,89,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग उत्तर प्रदेश में करते नजर आएंगे। वहीं पूरे देश भर में अगर बात की जाए तो 17,94,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का तीसरे चरण में प्रयोग करते नजर आएंगे, जिसमें महिलाओं और पुरुषों की संख्या एक तरीके से देखा जाए तो समान ही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद जनता का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। साथ ही तस्वीरों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। सुरक्षा घेरे के बीच प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जनता का अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आज गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर मतदान होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग कर जनता का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही सुरक्षा घेरा इस दौरान देखा जा रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान मौजूद हैं। आगरा से हमारे सहयोगी ब्रिज किशोर जी से मेरा सवाल था कि फर्स्ट टाइम वोटर्स और यंग वोटर्स की भूमिका इस लोकसभा चुनाव में कितनी अहम रहने वाली है, और साथ ही जो यंग वोटर्स हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं।